Hello everyone, welcome to an exciting episode of Vastu Shastra. I'm your host today. I'm Shayani Datta, Senior Interior Designer here. And today's topic is Vastu Shastra. So sir, ये पॉडकास्ट जब भी स्टार्ट हो रहा था तभी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज वास्तु शास्त्र, इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट. देखो, वास्तु शास्त्र पहले अगर देखा जाए ना, ये हम लोग के पुराणों में भी लिखा हुआ है. ये होने के बाद ना अपने देवी देवता का स्थान बना एक वास्तु शास्त्र के हिसाब से. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट उससे क्या होता है, आप देखो, अगर अपने मैं साइंटिफिकली चीज़ें बताऊँ ना, बहुत ईजी. अगर आपके वास्तु शास्त्र जैसे आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंचतत्व, आपके बॉडी में अगर अनबैलेंस होते हैं तो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं बीमारी फैलती है, कुछ ना कुछ आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आती है. उसी तरह से अगर आपके घर के 5 एलिमेंट्स अगर बैलेंस ना होंगे तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. कैसी प्रॉब्लम्स? आप हो सकता है आपको हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स आ जाए, आप हो सकता है वेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स आ जाए, स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाए, बच्चों की हेल्थ स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाए, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ जाए. तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अगर आपका घर का वास्तु सही नहीं होता है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जितना दिन जा रहा है घर उतना छोटा होते जा रहा है. मतलब कि आपका ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से मॉडर्न रूम्स जो बन रहे हैं तो उसका हम लोग कैसे फिगर आउट करें. बिल्डर जो भी बनाते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बाथरूम ठीक कॉर्नर पे नहीं, या फिर किचन ठीक कॉर्नर पे नहीं, या फिर जो वो लोग स्लैब बना के दे देते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे किचन का मतलब कुकिंग हम लोग जहाँ पे करेंगे वो एरिया ठीक ठाक नहीं हो रहा. तो देखो, वास्तु शास्त्र सेज कि आपको 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं. अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊं तो आप नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ वाटर एलिमेंट. तो वहाँ पे आपको हमेशा मतलब उस जगह में अग्नि तत्व नहीं आना चाहिए, फायर एलिमेंट. करेक्ट. जैसे कि कलर्स पे अगर मैं बात करूँ तो कलर्स बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे रोल प्ले करता है. तो जैसे अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ इज गवर्न बाय वाटर एलिमेंट, तो वहाँ पे ब्लू कलर्स ज़्यादा होने चाहिए. और उसी के साथ अगर आपके साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है दैट इज़ अ फायर एलिमेंट, तो किचन की भी अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट वहीं पे होना चाहिए. या सेकेंड ऑप्शन आपके नॉर्थ वेस्ट में आ सकता है किचन. तो ये अपने क्या होता है ना कि अगर आप वास्तु के देखो तो पहले वाटर से आपके एयर एलिमेंट, ईस्टर्न गवर्न बाय एयर एलिमेंट, सो वहाँ पे आपके ग्रीनरी होनी चाहिए. एंड देन वहाँ से आप देखो तो फिर साउथ ईस्ट का जोन आ जाता है. तो अगर हम लोग वास्तु की बात करें ना तो आपके घर में एक ये कलर्स, अगर सोफ़ा की बात करूँ तो सोफ़ा भी आपको इम्पैक्ट करता है आपके लाइफ में. यस. आपकी स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल भी इम्पैक्ट करती है. आपके बेड जो है, प्लेसमेंट ऑफ बेड ऑल्सो आपको इम्पैक्ट करता है. तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो वी हैव 16 जोन्स. वो अलग अलग जोन्स को हम लोग डिवाइड किए हैं. उसी जोन के हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ें प्लेसमेंट होनी चाहिए वो चीज़ बताता है वास्तु. वास्तु आपको एक एनर्जी देता है, आपके घर में फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको आप कैसे बैलेंस करें. अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मेट्रोज़ में, कोलकाता में हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स यही होती है कि सर हम लोग का फ्लैट है तो हम लोग के तो यहाँ पे ये आ गया, वहाँ पे वो आ गया. तो हम लोग 2 चीज़ें आपको मैं क्लाइंट्स को भी बोलना चाहता हूँ या हम लोग के सारे कस्टमर्स को बोलना चाहता हूँ, ध्यान में रखिए साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए घर में, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देती है. और दूसरे फ्लैट्स में अगर आप सिलेक्ट करते हो, दूसरा चीज़ है आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन. अगर ये 2 चीज़ें अगर आपके फ्लैट में आ रही हैं तो ऐसा फ्लैट यूजुअली लेना अलाउड ही नहीं है हम लोग की तरफ से, बिकॉज इसकी कोई रेमेडीज़ नहीं है. तो उसके अलावा अगर आपके घर में कुछ भी चीज़ें हैं ना तो आप उसको बैलेंस करके ही रहोगे, क्योंकि आज के डेट में अगर आप घर बना नहीं सकते, आपको फ्लैट मिलेंगे तो आप सारी चीज़ें बैलेंस नहीं कर सकते. बैलेंस आप कलर के थ्रू कर सकते हैं, बैलेंस आप कुछ रेमेडीज़ हैं जिससे आप चाहो तो उसको साइंटिफिकली आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं. सर, आप स्टडी के बारे में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा सा क्वेरी है कि जनरली अगर बच्चे हैं तो हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं कि कौन सा कॉर्नर होना चाहिए, राइट, ताकि बच्चे को अच्छे से फोकस आए. एंड वन मोर थिंग इज, अभी के जमाने में वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा हो रहा है. यस, राइट. यस. एंड उसमें भी कंसंट्रेशन चाहिए. यस, यू आर राइट. तो ये 2 जो चीज है, आई थिंक दिस टू आर मोर और लेस सेम, राइट? स्टडी एंड द वर्क फ्रॉम होम. यस. सो ये आपके हिसाब से कौन से कॉर्नर में होना चाहिए? देखिए, अगर आप फोकसली अगर बात करें ना, आप क्या चीज़ में फोकस करना चाहते हो, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए. जैसे नॉर्थ में भी आप बैठ सकते हो, नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज आती है, स्पेशली व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग. मतलब नॉर्थ में स्पेस होना चाहिए. नहीं, नॉर्थ एरिया, हाँ, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज आती है, मनी फ्लो होता है.
तो एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है या फिर जो बंदा जॉब रिलेटेड काम कर रहा है, तो ही कैन सिट इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड वाइल सिटिंग ही कैन फेस टुवर्ड्स नॉर्थ और एल्स ही कैन सिट टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड फेस, क्योंकि हम लोग को फेस कभी भी उल्टी दिशा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस दिशा को देखोगे तो उसकी एनर्जी आपको वैसे ही फ्लो करेगी, आपको वैसा ही ज्ञान मिलेगा। So sir, what are the common questions? मतलब आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे कि Yes. किचन का क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलते हैं? देखो क्या होता है शानी, किचन की बात करें ना, किचन एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है और ये हम लोग के साउथ ईस्ट को गवर्न करता है। अगर साउथ ईस्ट में प्रॉपर आपके किचन आते हैं ना, तो ये सबसे बहुत अच्छा, उस घर में आप देखना किसी लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी हेल्थ की, और उसके बाद लिक्विड कैश की दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। तो ये आपको ना पैसा भी देता है। सपोज पैसा आपको मिल रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, बट आपने एनकेस करना है, बट वो आपको मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वास्तु में साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब होता है या साउथ ईस्ट एक्चुअली पैसा आता है। सो क्या होता है, मैं क्लाइंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में किचन है तो उसमें क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूँगा, अगर आपका किचन बन रहा है तो उसमें भूल करके भी ब्लैक एंड कलर और ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज साउथ इज अ फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट में कभी भी ब्लू कलर या ब्लैक नहीं आते, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट्स होते हैं। तो वाटर एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कुछ ग्रीन या पेस्टल ग्रीन, आप कोई भी जो आपको मॉडर्न कलर्स जो आपको चॉइस होते हैं आप ले सकते हो। अगर आपका वार्डरोब या कुछ बनाते हो आप, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे कलर्स कौन से आ रहे हैं। सो ट्राई टू अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर, and you can use some beige color, you can use some green color, you can use some off white like peach color, you can use those colors। और while cooking, जब आप कुक करते हो ना, तो आप ध्यान रखिए अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो ईस्टर्न फेस करके आप कुक करो, सो दैट वो और उसकी एनर्जी हम लोग को अच्छे से मिलती है। उसके अलावा अगर जब मैं सिंक की बात करूं, तो सिंक हमेशा, अगर आपका अग्नि तत्व यहाँ पे है तो आपका नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में सिंक होना चाहिए। सो वहाँ पे पानी का तत्व, अगेन मैंने बोला कि भाई पानी का तत्व, तो किचन में हम लोग को दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कलर्स, वाटर एलिमेंट्स वहाँ पे कहाँ पे होने चाहिए, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। I want to know, यस आप जैसे बोले कि काउंटर टॉप ब्लैक नहीं होना चाहिए, यस यस राइट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी सी कि जो ऑलरेडी लगा हुआ रहता है काउंटर टॉप, जनरली वो ब्लैक में आता है, राइट, जो मतलब फ्लैग्स हैंड ओवर हो रहे हैं, एंड जिनके होते हैं ना कोई कि नहीं, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच कि ये मुझे फिर से तोड़ के मुझे नए करके बनाना है। तो जहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक काउंटर टॉप रखा है एंड क्लाइंट को तोड़ना नहीं है, उसके लिए क्या रेमेडी है? उसके लिए देखो, स्पेसिफिक रेमेडीज मैं यही बोलूँगा, अगर आपके घर में आपका कलर ब्लैक है तो आपको एक सिंपल रेमेडी बताने वाला हूँ। ये जो बर्नर है, बर्नर के नीचे में आपको ग्रीन कलर का एक टाइल या एक स्लैब लेके आइए, उसको प्लेस करिए, उसके ऊपर आप रखिए, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर में वो आपकी उस साउथ ईस्ट की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप वहाँ पे ये रेमेडी कर सकते हैं, और बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैं आपको बिट बाय, जैसे अगर हो जाता है आपका साउथ ईस्ट अनबैलेंस्ड है, आपके कलर्स अनबैलेंस्ड है, तो यू कैन अगेन लीट अप अ रेड बल्ब। आप एक रेड बल्ब को वहाँ पे जला सकते हो, उससे क्या होगा, फायर एलिमेंट को वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करेगा। तो रेड बल्ब क्या मतलब, किचन में कहीं पे? टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट। तो उसकी भी स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, डिग्रीज होती है, उसको देख के हम लोग उसको सजेशन देते हैं, भाई आप ये वाला यहाँ पे ये रेमेडीज करिए, तो उससे वो बैलेंस हो जाएगा।